हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लीजिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 35 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। और ये टॉपिक सजेस्ट किया था खेमराज विश्वकर्मा ने। और आप लोग यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एग्जाम टॉपर वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी न्यू है तो। सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। देखिए, ये टॉपिक है हमारा अनुच्छेद का, लेकिन कुछ फैक्ट मैं अपने संविधान के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, जो भारतीय संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है, आप सभी जानते हैं, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था भारतीय संविधान को। और देखिए, हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है प्रभावी हुआ था भारत का संविधान, और हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। और देखिए, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। ओके, भारत का जो संविधान है ये देखिए विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ फैक्ट थे हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि मैंने बता दिए। और ये फैक्ट नहीं, ये क्वेश्चंस आप एक तरह से मान लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 343, यानी कि आर्टिकल 343 में यह प्रावधान है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी तथा देवनागरी होगी। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300A में। अनुच्छेद 300A में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि संवैधानिक अधिकार क्या होता है? यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो संवैधानिक अधिकार होता है ये एक स्वतंत्रता है, एक तरह से एक फ्रीडम है जो उस देश के संविधान द्वारा नागरिकों को दी जाती है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 324। देखिए, 324 अनुच्छेद होगा, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। 324 अनुच्छेद में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, याद रखिएगा। और जो निर्वाचन आयोग है ये एक अर्ध न्यायिक संस्थान होता है, जो निर्वाचन आयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलाया जाता नहीं, जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 61। आर्टिकल 61 में देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाया क्यों जाता है और महाभियोग होता क्या है ये समझिएगा। देखिए, जो महाभियोग होता है ये भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है महाभियोग में। अच्छा, क्यों हटाया जाता है? तो देखिए, यदि कोई जज के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई गलत व्यवहार या फिर संविधान के जो है रूल्स का उल्लंघन करना या कोई दुर्व्यवहार करना, अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं तो इनको हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? करेक्ट आंसर 248 हो जाएगा। आर्टिकल 248 में ये बताया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19A में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 का जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। एक चीज आपको मैं बता दूं, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या फिर प्रेस दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 3 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये जो है हर साल 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या होता है, इससे क्या अभिप्राय है, तो समझिएगा कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित परंपरागत रूप से प्रकाशित अखबारों को प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है, जिसका अधिकार अनुच्छेद 19 के क में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 143 होता है, 143 में जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51A, आर्टिकल 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 19 में, यानी आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। याद रखिएगा, समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 से 18 में जो है प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति को बताया गया है? तो भारत की विदेश नीति को बताया गया है आर्टिकल 51 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यदि वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 333 में। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो 333 में है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा। ओके, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर 331 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 331 में है लोकसभा में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आर्टिकल 315 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों की लोक सेवा का आयोग का प्रावधान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 312 में, यानी आर्टिकल 312 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है 148 में, आर्टिकल 148 में। देखिए, यदि मैं वर्तमान में बात करूं कि वर्तमान में नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जो अनुच्छेद 360 है इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, अनुच्छेद 360 क्या है? तो देखिए ये जो अनुच्छेद 360 है इसमें जो है वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 में, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वैसे देखिए हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, जिसको हम 352 आर्टिकल 352 में बताया गया है। सेकेंड है राष्ट्रपति शासन, जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 356 में। एंड लास्ट है वित्तीय आपात, जिसका जिक्र किया गया है 360 में। और ये तीनों ही तरह के आपातकाल हमारे देश में अभी तक नहीं लगाए गए हैं, और देखिए 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 368। अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 में जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण को प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल शब्द को किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो मंत्रिमंडल जो शब्द है इसको लिया गया है अनुच्छेद 352 से, यानी आर्टिकल 352 से लिया गया है मंत्रिमंडल शब्द को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो देखिए उपराष्ट्रपति की बात की गई है यहाँ पर, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये जो प्रावधान है ये है आर्टिकल 63 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री वेंकैया नायडू है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन से पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, तो ये बताया गया है आर्टिकल 76 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल। ओके, और जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में सरकार का एक प्रमुख वकील होता है, जो कि वर्तमान में है के वेणुगोपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का प्रावधान है? तो यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा 85। आर्टिकल 85 में जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में। सो अनुच्छेद 85, ओके, आर्टिकल 85 में जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 124। ओके, आर्टिकल 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मिजोरम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिजोरम की यदि बात करूँ तो मिजोरम की कैपिटल आइजॉल है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा हैं और मिजोरम के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? देखिए यदि आपको याद है तो अभी मैंने आपको बताया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में, ओके, 356 में, याद रखिएगा, जिसे राष्ट्रपति आपात भी कहा जाता है। ओके, जो कि नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखिए ये भी आपको मैं बताई हूँ।
तो अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 360 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 32 में, यानी आर्टिकल 32 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 29 ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 36 से 51, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति, यानी किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 335 ओके, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 335 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो राइट आंसर यहाँ पर 315 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 315। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि इंडिया भारतीय राज्यों का एक संघ है? आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन यदि समझ आए हैं तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कोई भी न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोग फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एग्जाम टॉपर। मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।